नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आर के एस। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है द आर के एस पॉडकास्ट। दोस्तों, आज कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो इंसिडेंट है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है, वो है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये खबर कितनी पक्की है मुझे नहीं पता, लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही हैं तो हम उसी पे विश्वास कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश करी थी रिलायबल सोर्स के थ्रू इस चीज़ के बारे में पता करने की कि कहीं से कोई ऑफिशियली कोई जानकारी मिल जाए, बट ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। दोस्तों, बात ये नहीं है कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बात यह है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले, ऐसे ही एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के कोई एक लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने ये लिखा कि उनका रेप किया गया था पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। तो ये घटना कोई नई नहीं है, इसलिए अगर इसका कोई सोर्स पता नहीं चल रहा है जो इमरान खान के साथ हुआ है, तो ये नहीं हम मान सकते कि ये खबर गलत हो सकती है। हो सकता है इस बात को छुपाया जा रहा हो, इसकी काफ़ी संभावना भी है। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की हरकत क्या है। पहले तो वो ये सब चीज़ें अपने फैमिली में करेंगे, चाचा मामी ताई, मतलब जो भी क्लोज रिलेशन आते हैं भाई बहन के, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। उससे मन भर गया तो मतलब बकरी, गधी, मुर्गियाँ, इनसे सब चीज़ों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। और ये तो खैर जिंदा जागता इंसान है। सुनने में तो ये भी आया कि इमरान खान खुद होमोसेक्सुअल है। हो सकता है इसी का फायदा उनकी आर्मी ने उठाया हो। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान एक बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। आज उनके एक मिनिस्टर हैं, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे नाम याद आता है तो मैं इस बीच आपको बताऊंगा। उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर भारत ने पानी रोका तो इसको एक पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान भारत पे हमला करने के लिए बाध्य हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि वो करके तो देखें सही। वो एक करके तो देखें, जिसे कहते हैं ना कि करना, करके तो देखें कितना दम है उनमें। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता हाल है। मोदी ने उनको ऐसा उलझाया है चीजों में, जैसे लड़ाई तो दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ, उनका जो पैसा है वो पानी की तरह बह रहा है। पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत हमला कहाँ से करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा, कहाँ करेगा, इंटेंसिटी क्या होगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मोदी ने इस तरह से उनको उलझा के रखा हुआ है कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। दोस्तों, आज का जो समय है वो ये समय नहीं है कि हम लोग किसी मुल्क पे टैंक लेके चढ़ जाएं और आमने सामने की लड़ाई हो जाए। बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जो इन सब चीज़ों से हट के हो सकती है, जैसे पानी की लड़ाई। आपने देखा पिछली बार झेलम का पानी रोका, रावी का पानी ऑलरेडी काफ़ी महीने पहले रुक चुका है और रोका नहीं जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि हम लोग पानी को रोक के और अपने यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम की पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं और जैसे ही वो कैपेसिटी फुल हो जाती है, फिर हम उसको अचानक उस पानी को छोड़ देते हैं, जिससे एक असमंजस वाली स्थिति पैदा हो चुकी है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत पानी कब छोड़ेगा और कब नहीं छोड़ेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, जो ट्रीटी थी हमारी,
उसके तहत हमें हमें हर वक्त उनको एक डेटा देना होता था, एक इंफॉर्मेशन, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन देनी होती थी कि भारत इतना पानी छोड़ने वाला है, इस समय छोड़ेगा, कुछ इस तरह की चीजें होती थी। अब क्योंकि वो ट्रीटी खत्म हो चुकी है, तो अब भारत बाध्य नहीं है उनको ये चीजें बताने के लिए, और इसी का फायदा भारत उठा रहा है। अपनी मनमर्जी से पानी छोड़ रहा है, अपनी मनमर्जी से पानी रोक रहा है। क्योंकि इस समय बुआई का सीजन हो चुका आने वाला है, तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है इस समय पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पानी कब रहेगा नदी में, कब नहीं रहेगा। जब उनको जरूरत होगी तो पानी नहीं रहेगा, जब जरूरत नहीं होगी तो पानी रहेगा। पानी रहेगा इन द सेंस कि वो एक लेवल के हाई लेवल पे रहेगा, जहाँ पे उस पानी को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, वो बाढ़ वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इस समय सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो चुकी है पाकिस्तान की। एक खबर और निकल कर आई है अभी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं। क्या बातें हुई हैं अभी तो ये साफ निकल के नहीं बातें आ रही है बाहर, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो नेशनल इंटरेस्ट में होंगी, जिसको सार्वजनिक तौर पे तो नहीं बताया जा सकता है। हो सकता है कुछ दिनों में ये बातें पता चले कि मीटिंग में क्या बातें हुई है। तो घटनाक्रम तो आप कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पिछले 3 दिन से मोदी जी अलग अलग कामों में व्यस्त थे। आज वो दिल्ली में है, कुछ और डेवलपमेंट हो रही हैं, हम लोग बिल्कुल उस डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर मैं उसको गैदर करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों से साझा करूँगा। तो कुछ ऐसी बड़ी घटनाक्रम थे आज। इसके साथ ही साथ एक छोटा बच्चा, जिसको हम पागल बच्चा भी बोल सकते हैं, बांग्लादेश। हंसी की बात है, उसका कोई एक आर्मी का पर्सन है, बोलता है कि हम चाइना के साथ मिलके जो भारत का सेवन सिस्टर स्टेट है उस पर कब्जा कर लेंगे। ये कहते हुए कि जो चिकन नेक है, जो वेस्ट बंगाल और उधर आसाम के बीच में पड़ता है, कुछ 14 किलोमीटर का रास्ता है वो चौड़ाई में, उसको ब्रेक कर देंगे। तो खैर ऐसी बातें हंस के निकाल देनी चाहिए जिसकी कोई सीरियसनेस नहीं है। बांग्लादेश को पैदा भी तो हम ही ने करवाया था ना, पाकिस्तान से अलग करवाया था हम ही ने। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, इसे भी देख लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं किसी नए टॉपिक पे आपसे मिलूंगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद।